सुरभि, मुझे बहुत मारा है आज दोस्त ने। आज भी अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी से इस कदर तंग आ चुकी हूं कि जी में आता है कि खुद को ख़त्म कर लूं। अब तुम ही बताओ कि हम औरतों की ज़िंदगी में क्या यही सब लिखा है कि हम सारी ज़िंदगी अपने पति की मार खाते रहें। मुझे रोज़ रोज़ यूँ तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारा आसरा ना होता तो मैं अब तक खुद को ख़त्म कर ली होती। मैंने अपनी बहन अर्चना का हाथ पकड़ लिया था और बोली, खबरदार, जो तूने अपने मुंह से ऐसी बात कही, भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। मैं रवि से बात करूंगी, वो आशुतोष को समझाएंगे। अर्चना मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारे पति से बहुत शर्म आती है। वो भी क्या सोचते होंगे कि ये हर वक्त हमारे घर आई रहती है। नहीं अर्चना, रवि ऐसे नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। अर्चना, तुम अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जान छुड़वाओ ऐसे इंसान से। उसने तुम्हें दिया ही क्या, सिवाय मारपीट के। क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। अर्चना बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, सुरभि, तलाक लेकर मैं जाऊंगी ही कहाँ? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। उसकी बात सुनते ही मैं खामोश हो गई। आखिर वो ठीक ही तो बोल रही थी। अच्छा ठीक है, उठकर मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। यही कहकर मैं किचन में खाना निकालने आ गई। मैं खाना निकाल ही रही थी कि अचानक रवि भी घर पर आ गए। रवि के आते ही मैंने देखा अर्चना रो रो कर रवि से अपने पति आशुतोष की शिकायत कर रही थी। रवि उसे तसल्लियाँ दे रहे थे। खाना खाने के बाद रवि बाहर चले गए और अर्चना के पति का भी फोन आ गया था। वह गुस्से में अर्चना से बोले, जल्दी घर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अर्चना ने जब ये बात मुझे बताई तो मैं गुस्से से बोली, अर्चना, तुम्हारा पति तुम्हें इसलिए मारता पीटता है क्योंकि तुम उसके धमकियों में आ जाती हो। एक बार उसके सामने अपनी अकड़ दिखाओ तो वो सुधर जाएगा। अर्चना ने कहा, सुरभि, अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो मैं ज़रूर उसे अकड़ दिखाती, पर मैं बहुत बेबस हूँ। मैं तो हर रोज़ बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे पति को सद्बुद्धि दें ताकि मेरी ज़िंदगी किसी तरह गुजर सके। अर्चना की बात सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था, पर मैं चाह कर भी अपनी बहन की तकलीफ़ें दूर नहीं कर सकती थी। अर्चना के जाने के बाद मैं किचन में आ गई और बर्तन समेटने लगी, मगर मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मुझे लगा कि अपनी बहन अर्चना के बारे में सोचने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे चक्कर आने लगा। मैं सारे काम को छोड़कर सोफे पर आकर लेट गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख तो तब खुली जब रवि मेरे पास बैठकर मुझे बाजुओं से हिलाते हुए कह रहे थे, क्या बात है सुरभि, तूने इस तरह तो कभी नहीं सोती, सब खैरियत तो है? मैं आंख मसलते हुए उठ बैठी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो दंग रह गई। मैं पिछले 4 घंटों से सो रही थी। मैंने कहा, रवि, मेरा जी घबरा रहा है, इसलिए सोफे पे आकर लेट गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। मेरी तबीयत को देखते हुए रवि घबरा गए थे। मैंने रवि से कहा, पर मैं अभी भी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, मेरा जी घबरा रहा है। रवि ने, ऐसा होना ही था, जब तुम सारा दिन किचन में काम करोगी तो ऐसे में तबीयत खराब ही होगी। तुम्हारी बहन अर्चना कौन सा वर्षों बाद आती है जो तुम उसकी इतनी खातिरदारी करती हो। हफ्ते में दो बार तो वो आ ही जाती है। सुरभि अर्चना के बारे में रवि से कुछ बात करना ही चाहती है, मगर इस कदर चक्कर आ रहे थे कि मैं बैठ गई। रवि बोले, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने डॉक्टर के पास जाने से मना किया, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और वो ज़बरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने ऐसी बात बताई कि मैं और रवि खुशी के मारे झूम उठे। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर साथ ही उसने यह भी कह दिया था कि माँ और बच्चा दोनों बहुत कमज़ोर हैं। इन दोनों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट को बोल दिया था, पर इन 4 सालों में हमें अब खुशखबरी मिली थी।
इसीलिए हम दोनों बहुत खुश थे। मैं और रवि दोनों अस्पताल से घर वापस आ गए। रवि ने मुझसे कहा, सुरभि, तुमने आज के बाद घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मैं घर के काम के लिए किसी कामवाली को रख देता हूँ। मैंने रवि को कामवाली रखने से मना किया। रवि ने कहा, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला, बस तुम चुप रहो। रवि की बात पर मैं हंस पड़ी और कहा, अच्छा बाबा, आपका दिल जो करे वही करिए। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी, इसीलिए मैं अपने मन की बात किसी अपने से करना चाहती थी। मेरे माँ बाप तो मेरी और अर्चना की शादी के कुछ दिन बाद ही इस दुनिया से चल बसे थे। एक बहन ही थी, इसीलिए मैंने जल्दी से अर्चना के पास फ़ोन मिलाया। मैं अपनी बहन अर्चना को अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताई तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, कल मैं तुमसे मिलने आऊँगी। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। रवि के ऑफिस जाने के बाद अर्चना मेरे घर पर आ गई थी और बहुत खुश थी। कहने लगी, इस मुश्किल वक्त में तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि मैं मचल उठी। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा है, इसीलिए रवि चाहते हैं कि वो घर के काम के लिए कोई नौकरानी रख ले। मेरी बात सुनकर अर्चना की आंखों में हसरत भर आई थी। वो मेरी बात को काटते हुए बोली, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ, बोलो, क्या बात है। तुम घर के काम के लिए किसी और को काम पर रखने की बजाय मुझे ही रख लो। मैं तुम्हारे घर का काम अच्छे से कर लूँगी और तुम्हारा ख्याल भी रख लूँगी। जो तनख्वाह तुम उसे दोगी, बदले में वो मुझे ही दे देना। उससे मेरे घर का खर्चा भी चल जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर दहल गई थी। मैंने कहा, भगवान ना करें अर्चना कि तुम मेरे घर नौकरानी का काम करो। तुम वैसे ही मेरे घर मेरा ख्याल करने आ जाना। हम दोनों बहनों में थोड़ी बहुत बातें हुई और फिर अर्चना थोड़ी देर बाद अपने घर चली गई। शाम को जब रवि ऑफिस से घर आए तो उनके साथ एक नौकरानी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज से घर के सारा काम मालती बाई करेगी। वो अधेड़ उम्र की औरत मुझे सही लगी। मैंने रवि की बातों पर सहमति में सर हिला दिया था, मगर रात को जब सोने के लिए लेटी तो मेरी और अर्चना के बीच जो बात हुई थी वो बताने लगी। मैंने रवि से पूछा, रवि, अगर अर्चना मेरे घर मेरा ख्याल करने आना चाहे तो क्या आप इजाज़त दे देंगे? रवि ने मुझे घूरते हुए कहा, हरगिज नहीं। तुम्हारी आंखों पर तो तुम्हारी बहन की मोहब्बत की पट्टी बनी है, पर मैं पुरानी बातें भूल नहीं सकता। कभी बीते दिन की बातें भी याद कर लिया करो तो तुम्हारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। रवि के मुंह से यह सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच रही थी कि मुझे क्या ज़रूरत थी अपनी बहन की सारी बातें बताने की। काश मैंने अपनी बहन की बातों को नहीं बताया होता तो मुझे यह सब नहीं सुनना पड़ता। मेरी नौकरानी दिन रात घर के सारे काम करती और मैं आराम करती रहती। मुझे बहुत खाली वक्त मिलता। इन खाली टाइम में मैं अपनी बहन को बुला लिया करती। हम दोनों बहनें ढेर सारी बातें करते। धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। एक दिन रवि मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, सुरभि, एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। मैंने घबराकर पूछा, क्या बात है, कौन सी परेशानी है? उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने रवि का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हो गया है आपको? आप बेफिक्र होकर जाइए, सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है और आपने तो घर के कामों के लिए नौकरानी भी रख दिया है। मैं उसे अपने कमरे में सुला लिया करूँगी। रवि बेबसी से मुझे देखते रह गए थे, फिर बोले, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाता। मैंने रवि को दिलासा दिया तो वो मेरी बात मान गए और अपने सफ़र के लिए निकल गए। रवि के जाने के बाद मैं सोचने लगी कि काश अर्चना मुझसे मिलने आ जाती तो बहुत अच्छा होता। पूरा दिन मैं अर्चना का इंतजार करते ही रह गई, पर वह नहीं आई। लेकिन शाम के वक्त मेरी नौकरानी ने मुझसे कहा कि मैम साहब,
आपसे मिलने आपकी बहन अर्चना आई है। अर्चना का नाम सुनते ही मैं खुश हो गई। मैंने कहा कि उसे अंदर भेज दो। अर्चना जब मेरे पास मुझसे मिलने आई तो उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान लगे थे और उसके बाल भी बिखरे थे। वो मुझसे रो रो कर कहने लगी, सुरभि दी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर अब टूटने से तो तू ही बचा सकती है। मेरे पति ने आज मुझे बहुत मारा और बोला कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ऐसे कठिन समय में मैं किसका सहारा लूं? माँ बाप तो है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई कि अब तू ही मेरे पति को समझा। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर रात होने वाली है, कल चलेंगे। मेरी बात सुनते ही वो रोने लगी। उसने कहा, नहीं, आज ही चलते हैं, क्योंकि आज अगर इसका फैसला नहीं हुआ तो अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अपनी बहन की हालत देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैंने कहा, ठीक है, चलते हैं। मैंने एक ऑटो रिक्शा बुलाया और हम दोनों बहन अर्चना के घर के लिए निकल गए। जब मैं उसके घर पहुंची तो वो मुझे एक कमरे की तरफ लेकर गए। उसने कहा, मेरे पति इसी कमरे में है, अब तू ही उन्हें समझा सकती है। मैंने कहा, हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगी। मैं जैसे ही उस कमरे के दरवाजे के पास गए, अर्चना ने धक्का देकर मुझे उस कमरे में ढकेल दिया और दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। यह सब देखकर तो मैं हैरान रह गई। अभी मैं कुछ सोच समझ ना सकी थी कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कमरे के अंदर मेरे लाल आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं आज से 4 साल पीछे चली गई, क्योंकि 4 बरस पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं कमरे में बंद थी और रो रो कर अपनी माँ को बुला रही थी। माँ जब कमरे के बाहर आई तो मुझसे कहने लगी, सुरभि, आज तुमने जो गुनाह किया है, हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। मैं तुम्हारे बाप को क्या बताऊंगी? मैंने कहा, माँ, मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। माँ ने कहा, बकवास बंद करो सुरभि, और इसके आगे एक और लफ्ज़ भी मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे पापा घर पर आ गए हैं। तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैं डरी सहमी थी, इसलिए मैं चुप हो गई। पापा जब घर आए तो आते ही हम दोनों बहनों को पूछने लगे। तभी मुझे अर्चना की आवाज़ सुनाई दी। अर्चना और मैं दोनों जुड़वे बहनें थीं। अर्चना पापा के पास बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ पापा? मैं तो यहीं हूँ। पापा ने कहा, हाँ, पर सुरभि कहाँ पर है? अर्चना ने कहा, मत लीजिए उसका नाम, उसने आपकी इज्जत को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। तभी माँ की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, चुप करो अर्चना, जाओ पापा के लिए खाना लाओ। पापा ने कहा, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या बात है अर्चना, पहले पूरी बात बताओ। मैं कमरे में बैठी यह सारी बातें सुनकर थर थर कांपने लगी। अर्चना ने कहा, पापा, मैंने सुरभि को रंगे हाथ पकड़ लिया है। जो गुनाह उसने किया है वह माफ़ी के काबिल नहीं है। यह सब देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। पापा, एक बात कहूँ, सुरभि जैसी औलाद को तो मर ही जाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर आपकी इज्जत को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने पापा खड़े थे। उन्हें देखकर मैं थर थर काँप रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे उठाया। ऐसा लग रहा था कि आज तो पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी हालत देखकर पापा मेरे लिए एक गिलास का पानी लाए और मुझसे कहने लगे, सुरभि, पहले यह पानी पियो। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद पापा ने मुझसे कहा, अब बताओ क्या बात है, घर में किस किस्म का तमाशा लगा हुआ है? उनके बातों पर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, पापा, मैं वाकई में आपकी कसूरवार हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, पहले अपना कसूर बताओ। मैंने कहा, पापा, आपने मुझे और अर्चना को जो मोबाइल लाकर दिया था उस पर मैंने फेसबुक की एक आईडी बनाई। फेसबुक पर मेरी मुलाकात रवि नाम के एक लड़के से हुई। मैं उससे बात करने लगी थी।
बातों ही बातों में हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर उसने अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया। अब रात होते ही हम दोनों फ़ोन पर बात करते, पर इस बात की खबर किसी को नहीं थी। पर आज जब मैं उससे बात कर रही थी तो बातों में इतनी मग्न हो गई थी कि मैंने यह नहीं देखा कि कमरे में कौन आया है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी ही थी। उसने मुझे बताया कि उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और अब हमारी शादी की बात अपने घर में कर सकता है। हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे, तभी अचानक अर्चना आ गई और हमारी बातें सुन ली और उसने फ़ोन मेरे हाथ से झपट लिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दी। पापा ने कहा, सुरभि, वैसे तो किसी भी गैर मर्द से इस तरह रात के वक्त बात करना गुनाह है। यह बात तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होगा। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया था। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, पापा, मैं बहक गई थी। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बात उस लड़के से करवाओ। मैंने कहा, पर फ़ोन तो अर्चना के पास है। पापा ने कहा, ठीक है, जाओ फ़ोन लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर गई और अर्चना से कहा, मुझे मोबाइल दो। अर्चना ने कहा, मुंह तोड़ दूंगी अगर फिर से तुमने मोबाइल का नाम लिया तो। मैंने कहा, मोबाइल मैं नहीं, पापा मांग रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो दंग रह गई। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने रवि का नंबर मिलाया और बोली, मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। पापा और रवि दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। पापा ने कहा, बेटा, मुझे पता चला है कि तुम और सुरभि एक दूसरे को पसंद करते हो। उधर से रवि ने क्या बोला मुझे नहीं समझ में आया। पापा ने फ़ोन रख दिया और मुझसे कहा कि वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है और अगले 2 दिनों में उसके घर वाले तुम्हें देखने हमारे घर आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर तो मेरी खुशी का इंतहा ना रही। मैं बहुत खुश थी। पापा मुझे कमरे से बाहर लाएं और हम साथ बैठकर खाना खाएं। खाना खाते वक्त पापा ने माँ को भी यही बात बताई कि कल लड़के वाले सुरभि को देखने वाले हैं। पापा की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई, पर मैंने देखा अर्चना के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो मुझे घूर रही थी। अगले दिन बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी। मोहल्ले वाले देखकर दंग रह गए थे। मैं तो खुद ही रवि के घर वालों का रहन सहन देखकर दंग थी। वह बहुत ही अच्छे लोग थे। रवि के घर वाले मेरे पापा और मेरी माँ दोनों को बहुत पसंद आए और इस तरह मेरा और रवि का रिश्ता तय हो गया। पर अर्चना तो मेरी दुश्मन बन गई थी। उसने हर मुश्किल कोशिश की थी कि मेरा यह रिश्ता ना हो। उसने रास्ते में बहुत रोड़े अटकाए थे, पर अर्चना की हर कोशिश नाकाम हो गई। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी बड़े धूमधाम से हुई और मैं दुल्हन बनकर रवि के घर आ गई। रवि बहुत अच्छे थे। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद पापा ने अर्चना की भी शादी तय कर दी थी। अर्चना का ससुराल मेरे ससुराल के कुछ ही दूरी पर था और उनकी भी शादी हो गई। पर जो कुछ भी मेरे साथ अर्चना ने किया था, मैंने अर्चना से सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए थे। पर माँ बाप के गुजरने के बाद एक दिन अचानक अर्चना मेरे घर आ गई और उसने बीते दिनों की गलतियों का मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मैंने भी अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दिया था। अब अर्चना अक्सर ही हमारे घर आया करती थी। वह मुझे बताती कि उसका पति अच्छा इंसान नहीं है, वह एक शराबी है और उसे मारता पीटता रहता है। उसके दुख को सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाती थी। रवि को जब यह बात पता चलती कि अर्चना घर पर आई है तो वह बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि वह अर्चना की हरकतों से वाकिफ़ थे। वह मुझे समझाते हुए कहते हैं, सुरभि, तुम्हारी बहन अभी भी बदली नहीं है, वह वैसी की वैसी ही है। इस बात पर मैं उनसे कहती कि नहीं, अब वह बदल गई है। आप बेवजह बीती हुई बातों को अपने दिल पर लेकर बैठे हैं। मगर आज जब अर्चना ने मुझे फिर से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, तब मुझे यकीन हुआ सच बात है। रवि सच कहते थे, वह वाकई में नहीं बदली थी। मेरी नज़र कमरे की दीवार पर पड़ी तो दीवार पर लाल रंग से लिखा था, आज की रात तुम मेरे पति की दुल्हन बन जाओ।
यह सब देखकर तो मैं थर-थर काँपने लगी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे सामने मेरा बहनोई खड़ा था। उसे देखते ही मैं घबरा गई। वह आगे बढ़ा, मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, सुरभि, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। उनकी बात से मुझे हैरत हुई। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं आप पर कैसे यकीन करूं? आपने तो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर कहा, सुरभि, ज़िंदगी तो मेरी अर्चना ने तबाह करके रख दी है। वह हर वक्त मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती है। मैंने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। शायद वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है। अपने बहनोई आशुतोष की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि जब आज मैं घर आया तो वो मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा रखी हूँ, जाओ जाकर कमरे में देख लो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं कमरे में आ गया, पर तुम्हें देखा तो मैं हैरान था। मुझे समझ में आ गया था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अर्चना अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वह किसी की नहीं है। फिर मुझे मेरा बहनोई आशुतोष मुझे घर लेकर आया था, पर घर आते ही सामने का मंजरा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बहन मेरे पति को बहलाने की कोशिश कर रही थी। जब अर्चना की नज़र हम पर पड़ी तो वह घबरा गई। रवि मुझे देखते ही मेरे पास आए और घबरा कर पूछने लगे, तुम कहाँ पर चली गई थी? रवि की बातों का जवाब मेरे बहनोई ने दिया था। यह सब जानने के बाद रवि ने मुझसे कहा, सुरभि, मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि अपनी बहन से दूर रहा करो, पर तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता था। तुम तो बहन के प्यार में पागल थी। सुरभि, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या पता तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी या नहीं करोगी, पर आज बता रहा हूँ। तुम्हारी बहन अर्चना जब से मुझसे अकेले मिलती है वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। पर सुरभि, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास था और तुम्हें यह लग रहा होगा कि मैं इतना जल्दी वापस कैसे आ। मैं तो दूसरे शहर जा ही रहा था, पर अचानक जिस काम के लिए मैं जा रहा था वो काम अगले महीने होगा, इसलिए मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। सुरभि, तुम्हारी बहन तुमसे नफरत करती है। वह तुम्हें हम मेरी नज़रों में गिराकर मुझसे शादी करना चाहती है, क्योंकि उसकी नज़र मुझसे ज़्यादा मेरे पैसों पर है। इसलिए आज इसने यह सारा नाटक रचा है। आज अर्चना की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। मेरे बहनोई भी आज अर्चना को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। अर्चना रोते हुए मेरे कदमों में गिर गई, पर मैं उसकी सच्चाई जान गई थी और मैंने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। तो दोस्तों, अपना ही जब अपने को धोखा देता है तो बहुत बुरा लगता है और उसे कभी भी दिल से माफ़ नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।